अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये बड़ा बेसिक सा शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है। जब हमें अलाइनमेंट करनी हो तब इसकी ज़रूरत पेश आती है और हमें अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए कि अगर ये टूल वर्क कर रहा है तो ये लोकल अलाइनमेंट की प्रिंसिपल पे है या ग्लोबल अलाइनमेंट की प्रिंसिपल पे। अगर हमें ख़ुद से ये पैरामीटर चूज़ करना हो तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हम लोकल अलाइनमेंट कब ऑप्ट करेंगे, कब एडॉप्ट करेंगे, ठीक है, और किस तरह के डेटा टाइप के लिए करेंगे, और इस तरह ग्लोबल अलाइनमेंट हम किस तरह डेटा टाइप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ऑल अबाउट लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट के लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट है क्या और ये किस तरह के डेटा टाइप के लिए यूज़ होते हैं और जो है तो किस एल्गोरिथम्स पे वर्क करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डेफिनेशन से कि लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट बेसिकली है क्या। ठीक है, जो ग्लोबल अलाइनमेंट है मतलब ग्लोबल हो या लोकल अलाइनमेंट हो, दोनों जो है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं जब हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, और ये सीक्वेंस जो है किसी भी जीन का, ऑर्गेनिज्म का या स्पीशी का हो सकता है या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जिन सीक्वेंस को हम मतलब कंपेयर किया जाता है या अलाइन किया जाता है वो सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड का भी हो सकता है, अमाइनो एसिड्स के भी, या किसी भी ऑर्गेनिज्म स्पीशी या जीन का हो सकता है। ओके, अगर हमें इनकी अलाइनमेंट करनी है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, देन हम लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। ग्लोबल अलाइनमेंट क्या है? ये स्पैन द इंटायर लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, मतलब कि इट सीक एन ऑप्टिमल अलाइनमेंट बिटवीन द फुल लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। मतलब क्या है अब इसका कि दो सीक्वेंसेस है, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ए और सीक्वेंस बी, तो ग्लोबल अलाइनमेंट में जो है फुल सीक्वेंस अलाइन होगा, उसमें कॉमन रीजन भी शो होगा, बट वो एंड टू एंड उसकी अलाइनमेंट होगी ग्लोबल अलाइनमेंट में। जबकि लोकल अलाइनमेंट क्या है? लोकल अलाइनमेंट में हम सिर्फ रीजन ऑफ सिमिलरिटी देखते हैं और बाकी जो सीक्वेंस होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ जो एक्चुअल रीजन होता है, जो कॉमन रीजन होता है लोकल अलाइनमेंट में, वही हमारा आउटपुट होता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट होती कैसे है। सपोज़ मैं दो सीक्वेंस लेती हूँ, एक होमोसिपियन का और एक जो है राना टेग्रेना जो कि फ्रॉग है। ठीक है, ये किसी भी जीन का सीक्वेंस आप ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने RT और HP कर लिया, HS फॉर होमोसिपियंस एंड RT फॉर राना टेग्रेना। ओके, अब मैं यहाँ बेस पेयर मेंशन कर देती हूँ कि आपको अच्छे से ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये तकरीबन जो है 20 अमाइनो एसिड्स है और हर बेस पेयर के आगे सीक्वेंस, मतलब हर बेस पेयर के जो नंबर है उसके आगे सीक्वेंस लिखा है। मतलब 1 के नीचे होमोसिपियन ए है और RT में 1 के नीचे G है। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल अलाइनमेंट किस तरह रिजल्ट देती है, अलाइन होती है। सपोज़ मैं इन दो सीक्वेंस को अलाइन करना चाहती हूँ और बेस पेयर ऑलरेडी मेंशन कर दिए मैंने। अब ग्लोबल अलाइनमेंट परफॉर्म करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये HS का और ये RT का सीक्वेंस समझ लें, एंड देन ये मैंने बेस पेयर दोनों के ऊपर मेंशन कर दिए HS और RT, ताकि आइडिया हो कि ये ग्लोबल अलाइनमेंट परफॉर्म की हुई है। अब ग्लोबल अलाइनमेंट जब परफॉर्म की है, ये ओवरऑल अलाइनमेंट कर रही है 1 to 1, यानी पहला बेस पेयर HS का और RT का ही पहला बेस पेयर आमने सामने रख कर इसने जो है अलाइनमेंट प्रेजेंट की है। सेकंड का इसी तरह, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, एंड सो ऑन, यानी एंड टू एंड अलाइनमेंट हो रही है ग्लोबल अलाइनमेंट में। और अगर इसके अंदर देखें, जो कॉमन रीजन है ग्लोबल अलाइनमेंट के रिज़ल्ट के अंदर ही आ रहा है, वो TAGAAT जो कि सर्कल किए हुए है। ठीक है, यानी HS और RT तो जब हमने अलाइनमेंट किया तो ये ओवरऑल उसने करके बता दी, आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एंड टू एंड। मतलब सिंपल के ग्लोबल अलाइनमेंट में हम पूरे सीक्वेंस को अलाइन करते हैं और जो कॉमन रीजन है जो सर्कल की हुई है मैंने इधर, वो भी शो हो रहे होते हैं। ओके, अब लोकल अलाइनमेंट क्या है? लोकल अलाइनमेंट के अंदर वही सीक्वेंस RT और HS का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पिछले स्लाइड पे जाए तो आप देख सकते हैं HS का सीक्वेंस जो है 15, 16, 17 एंड 18, 9, 8, और RT का जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स है। ओके,
तो लोकल अलाइनमेंट में सिर्फ रीजन ऑफ सिमिलरिटी को देखा जाता है जो दोनों सीक्वेंसेस में कॉमन हो। जिस तरह HS वाला सीक्वेंस में 15, 16, 18, 19 जो है वो RT के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सीक्वेंस के साथ कॉमन है, सेम है, तो ये हमारा आउटपुट होगा लोकल अलाइनमेंट का। अब ये बात है कि मतलब ग्लोबल अलाइनमेंट भी हमें कॉमन रीजन दिखाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम बाकी सीक्वेंसेस को इग्नोर नहीं करते, उसको भी अलाइन कर रहे होते। लेकिन लोकल अलाइनमेंट में हम बाकी सीक्वेंस को इग्नोर कर देते हैं और हमारा फोकस सिर्फ कॉमन रीजन पे होता है। ओके, अब कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों का कि दो सीक्वेंसेस को कंपेयर किया है। अब देखें लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट दोनों में अलाइन हुई है और ग्लोबल अलाइनमेंट में कॉमन रीजन भी शो हुआ है, जबकि लोकल में वो आउटपुट में शो करेगा। HS का जो 15 नंबर पे है, T वो RT के सेकेंड नंबर पे है। इस तरह HS का A जो कि 16 नंबर पे है वो RT का थर्ड पे है, ठीक है। और इसी तरह अब बाकी भी देख सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप। अब हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट का, लेकिन ये किस तरह के डेटा टाइप के लिए यूज़ होगी, यानी हमें कब ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ग्लोबल अलाइनमेंट करनी है या लोकल, तो ये डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। ओके, तो दो सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे ग्लोबल अलाइनमेंट। तो जब वो दो सीक्वेंस यानी क्वेरी सीक्वेंस और जो सब्जेक्ट सीक्वेंस है अगर उनकी लेंथ आलमोस्ट सिमिलर हो तो तब हम ग्लोबल अलाइनमेंट ऑप्ट कर लेते हैं। एंड येस, ग्लोबल अलाइनमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन लेंथ ऑफ टू सीक्वेंसेस आर मोर सिमिलर, ठीक है, कि दोनों सीक्वेंसेस की लेंथ सिमिलर हो या मतलब दोनों सीक्वेंस में सिमिलरिटी ज़्यादा हो तो ग्लोबल अलाइनमेंट यूज़ किया जाता है। और लोकल अलाइनमेंट इसके अपोजिट डेटा टाइप के लिए यूज़ होंगी, यानी दो सीक्वेंसेस की लेंथ सेम ना हो, यानी एक सीक्वेंस 10 बेस पेयर का है और दूसरा जो है 20 का, 30 का या 40 का, मतलब दोनों की लेंथ सिमिलर ना हो तो लोकल अलाइनमेंट यूज़ किया जाता है। लोकल अलाइनमेंट विल बी मोर सुटेबल ऑप्टिमल, मतलब वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी। लोकल अलाइनमेंट तब यूज़ किया जाता है जब सीक्वेंस का लेंथ हमारे पास सेम ना हो, सिंपल, और ग्लोबल में सीक्वेंस का लेंथ हमारे पास सेम हो, तब ग्लोबल अलाइनमेंट यूज़ किया जाएगा। जब सीक्वेंस का लेंथ सेम ना हो या वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट सीक्वेंस हो, यानी एक सीक्वेंस एक जीन का हो और दूसरे जीन का, तो तब जो है हम लोकल अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं एल्गोरिथम के लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट किन एल्गोरिथम की बेस पे रिजल्ट दे रहा है और इन एल्गोरिथम्स के नाम क्या है। लोकल अलाइनमेंट के लिए स्मिथ एल्गोरिथम यूज़ होता है, जबकि ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए नीडलमैन वंश एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। अब नीडलमैन वंश एल्गोरिथम क्या है, इसको ऑप्टिमल मैचिंग अलाइनमेंट भी कहा जाता है, ग्लोबल अलाइनमेंट टेक्निक भी कहा जाता है इसको। ये एक एल्गोरिथम है जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, किस लिए कि प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए। और ये जो है फर्स्ट एप्लीकेशन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग्स का, जिसमें बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को कंपेयर किया जाता है। अब इसका पर्पस क्या है, ये इसका मेन फंक्शन क्या है। इन एल्गोरिथम्स का मेन फंक्शन ये है कि ये जो लार्ज प्रॉब्लम होते हैं उनको डिवाइड करता है सिंपल प्रॉब्लम्स में, फिर उसी स्मॉलर प्रॉब्लम के सलूशन को यूज़ करता है कि वो ऑप्टिमल सलूशन फाइंड कर सके उन लार्ज प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो ये था हमारा लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट और डेटा टाइप के किस डेटा टाइप पे लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट यूज़ होंगे और कौन से एल्गोरिथम लोकल के लिए यूज़ होंगे और कौन से जो है ग्लोबल के लिए, ठीक है। लोकल अलाइनमेंट के लिए स्मिथ एल्गोरिथम यूज़ होता है, जबकि ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए नीडलमैन एल्गोरिथम यूज़ होता है।